आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरदास के गुरु का नाम बताना है, कौन थे? है ना। यहाँ पर देखिए सूरदास जी के गुरु का नाम आपको बताना है और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। रुकने के स्थान को तो यति कहते हैं ना। बिल्कुल सही जवाब है, चरण के अंत में होती है। हाँ, ये भी बात सही है। यति को हम विराम भी कह सकते हैं, विराम होते हैं एक तरीके से। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा। यहाँ पर आपको बताना, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, अमर्ष क्या है? बहुत बार बता चुके हैं, 4 नंबर का बताना है अमर्ष क्या है। तो अमर्ष होता क्या है ना। देखिए अमर्ष को हम संचारी भाव और व्यभिचारी भाव, ठीक है ना, मन में आने जाने वाले जो भाव होते हैं उन्हीं को हम संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या आपकी 33 मानी गई है। अमर्ष भी एक प्रकार का संचारी भाव होता है। आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? यहाँ पर आपको बताना है। तो कबीरदास की भाषा जो कौन सी थी आपको बताना है। भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं, है ना। बिल्कुल सही बात है। और आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर सदुक कड़ी, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी नंबर आपका होगा। यहाँ पर आपको बताना प्रश्न संख्या 6 से लेकर 7 तक में आपको बताना निम्नलिखित मुहावरों का उचित विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर में आपको बताना है द्रौपदी का चीर, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? कभी समाप्त ना होना, ठीक है ना। जब इनका चीर हो रहा था तो कभी समाप्ति नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब यही होगा। कूप मंडूक होना, इसका क्या मतलब होता है? कई बार बता चुके हैं। कूप मंडूक होना इसका मतलब यही होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव कूप मंडूक होने का मतलब होता है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर 11 अलावा की संख्या दी गई है। इन चारों उचित क्रम में नहीं है, आपको उसी क्रम में आपको लगाना है। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्रम में आपको दिया गया, आपको बताना है। यहाँ पर क्रम आपको लगाना है। देखिए पहला और ये तो अपनी जगह है, इनको आपको 11 लावा को आपको अरेंज करना है। लिखा हुआ है सामाजिक जीवन में, है ना। सामाजिक जीवन में यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो देखिए सामाजिक जीवन में यहाँ पर जो आंसर आपका होगा, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है ना। क्रोध की जरूरत क्या है? बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्यों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले, यहाँ पर आपका देखेंगे यहाँ पर या के बाद ला आ रहा है, यानी या ला रावा। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही होगा। यहाँ पर आपको बताना है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का यहाँ पर चयन करना है। पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा आपको बताना है। ये ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। इवनिंग करके ट्रिक बताया था। पूरब और उत्तर की बात हो रही है। पूरब ये है आपका, उत्तर ये है, और यहाँ पर ई से शुरू होगा यानी ईशान। 9 नंबर का देख लीजिए, सभी का बी आ रहा, ईशान होगा। यहाँ वायव्य होता है, पश्चिम उत्तर के मध्य, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वलय शब्द का अर्थ यहाँ पर आपको बताना क्या होता है। वलय, वलय का अर्थ होता है गोलाकार घेरा, है ना। तो गोलाकार घेरा आप लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करना है। अब देखिए पाप पुण्य तो आपका द्वंद्व समास है। आजीवन, यहाँ पर आजीवन कैसा है आपका? यही आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 11 नंबर का बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आजीवन, आजन्म, प्रतिदिन, अनुरूप, ये सब आपके अव्ययी भाव में होते हैं। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक होगा? ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। देखिए वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराते हैं ना, उन्हीं को हम अधिकरण कारक के नाम से जानते हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है, इस तरीके से आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मंदिर और मंदिरा लिखा हुआ है।
हाँ, मंदिर का अर्थ होता है देवालय या पूजा घर होता है, और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। ठीक है ना, मंदिरा है, मदिरा नहीं है, मंदिरा है। तो आंसर आपका देवालय, और यहाँ पर क्या होगा, अश्वशाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, 14 नंबर में आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिश्र वाक्य, है ना, मिश्र वाक्य बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित होता है ना, तो इनमें आपने देखा होगा जब तब जहां वहां, इस तरीके के शब्द आपको देखने जरूर मिलते हैं। और यहाँ पर लिखा ही है, ज्यों ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी। आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। 14 नंबर का जिनका भी जवाब डी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए 15 नंबर से लेकर 18 नंबर तक एक काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। और अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में एक काव्यांश या गद्यांश आपके आते हैं, उससे प्रश्न आपके 3 से 4 प्रश्न आपके बनते हैं, ये कन्फर्म एग्जाम में आता ही है। और यहाँ पर आपको बताना है, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है ना, इच्छा जो उत्पन्न हुई है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अभी आपको बताया था सूखे पत्ते का प्रतीक पूछा गया है, तो सूखे पत्ते का जो प्रतीक है यहाँ पर आंसर होगा मन के सूनेपन के। किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, गद्यांश पद्यांश, गद्यांश को पढ़ेंगे, ये आपका क्या था, काव्यांश था। तो 17 नंबर के यहाँ पर क्या, विचारों की कलियां, है ना, विचारों की कलियों पर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है ना, यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या हो। गहनता की फसल से कवि का आशय है विचारों की परिपक्वता से। ठीक है ना, विचारों की परिपक्वता, विचारों में परिपक्वता होनी चाहिए। रिक्त स्थानों यहाँ पर बताना है, पूरे स्थान भरना है। उचित विकल्प क्या होगा, लिखा हुआ रामू की केवल इसलिए हुई। अब रिक्त स्थान है क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। अब देखिए, अपेक्षा और उपेक्षा में थोड़ा अंतर होता है। अपेक्षा का मतलब क्या होता है बताइए, है ना, अपेक्षा होता क्या, अभिलाषा, इच्छा होता है ना, अपेक्षा। तो यहाँ पर लिखा रामू की, है ना, यहाँ पर क्या होना, रामू की उपेक्षा, यहाँ पर क्या होगा, रामू की उपेक्षा होगा। यहाँ पर रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई, रामू की उपेक्षा जो है इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा, है ना, अपेक्षा क्या था, अधिक बुद्धिमान था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न पंक्तियों में बताना है, सही अलंकार का चयन करिए। ये आपकी पंक्तियां दी गई हैं, पानी विच मीन प्यासी, मोई सुनी सुनी आवे हासी। इसका बताना है आपको अलंकार कौन सा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ, जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, वहाँ पर अलंकार आपका होता है, हाँ, विशेषोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है ना। मछली जब पानी में रहेगी तो प्यासी थोड़ा रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है 21 नंबर में, तो आप कहेंगे 21 नंबर में राम भी व्यक्तिवाचक में आएगा, रामचरितमानस और गंगा, ये सब आपकी कैसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, क्या गंगा, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे, मंदाकिनी आपका होता है, भागीरथी भी आपका होता है, सूर्य सरिता भी होता है, लेकिन कालिंदी तो दोस्तों यमुना का होता है। ये किसका होता है, यमुना का होता है। तो यही वाला आपका नहीं है, बाकी सब आपके हैं। यहाँ पर देखिए वर्तनी से प्रश्न आपका पूछा गया है, सही वर्तनी वाला आपको बताना यहाँ पर क्या होगा 23 नंबर में। 23 नंबर में अगर हम वर्तनी की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रश्न कई बार आता भी है, श्रृंगार, बहुत लोग श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं, ये गलत है आपका। श्रृंगार जो है ऐसे ही लिखा जाता है, बस ये इतना ही बनता है, ये ना बनाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। श्रृंगार आपको सही लिखा था, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मातृभूमि गलत लिखा हुआ है आपका, मातृभूमि जो है ऐसे लिखते हैं, मात्र ये ऐसे बनता है, ता में री वाला बनता लगता है मातृभूमि। चलो यहाँ पर बताइए, समूहार्थक शब्द चिन्हित करिए। समूहार्थक है ना शब्द यहाँ पर चिन्हित करना है। तो यहाँ पर आपका भीड़, भीड़ कैसा है, समूह बना रहा है ना, समूहार्थक शब्द है। आंशिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, 25 नंबर में आपको बताना है। प्रत्यय जानते ही हैं आप सभी लोग, जो शब्द, जो अंश शब्दों के अंत में जो शब्द क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के क्या होते हैं, पीछे बाद में आते हैं ना, शब्दों के बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। अब बताइए आंशिक में प्रत्यय क्या होगा,
तो 25 नंबर में आंशिक एक हो जाएगा, है ना, एक हो जाएगा, एक यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जैसे दैनिक है, वैज्ञानिक है, लौकिक है, इन सब में एक प्रत्यय होता है। नीचे दिए गए वाक्यों के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित करिए और कोई त्रुटि न हो तो उस भाग को चिन्हित करिए। यहाँ पर लिखा हुआ पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, है ना। यहाँ पर आपको बताना है 26 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका शुद्ध दिया गया, कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी माना होगा। का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। चलिए 27 नंबर का देखिए, आपको कमेंट करना है, एक संधि विच्छेद से आपका प्रश्न लिया गया है। वधूर्मी का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे वधूर्मी का जो संधि विच्छेद होता है 27 नंबर आपका बी नंबर आपका होगा, वधु प्लस उर्मी होगा, वधु प्लस उर्मी। अगला प्रश्न है आपके सामने, भिन्नार्थक शब्द का चयन करिए। 28 नंबर में आपको बताना है पावक, कृषाणु और ये अनल, ये तो अग्नि का पर्यायवाची है ना। यहाँ पर अनिल होगा, अनिल किसका होता है, ये हवा का होता है, ये बाटव आग के। आगे बढ़ते हैं, हर्ष का विलोम बताइए 29 नंबर में। हर्ष का विलोम क्या होता है, हर्ष का होता है विषाद होता है, खुशी उल्लास ये सब तो हर्ष का समानार्थी है, विषाद यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है। 30 नंबर में आपको बताना है गंदला, मैला और मलिन ये सब आपके किसके हैं, है ना, ये सब आपके हैं पंकिल के हैं, याद रखिएगा पंकिल के पर्यायवाची हैं गंदला, मैला और मलिन। 31 नंबर में आपसे पूछा गया है शुद्ध शब्द छाटिए, यहाँ पर बताइए शुद्ध कौन सा है 31 नंबर में। तो अभ्यस्त कैसे लिखते हैं बताइए, अभ्यस्तता है ना, अभ्यस्त ऐसे लिखते हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, आपको बताना है तुर्की भाषा के इनमें कौन सा नहीं है। कई बार हमने बताया है कि जो पैगंबर आपका शब्द है ना, ये तुर्की भाषा का नहीं है, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आपका आदमी हो गया, औरत हो गया, है ना, ये सब आपके अरबी भाषा के ही शब्द हैं। अगला प्रश्न बताइए, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। 33 नंबर में आपको बताना है जल, प्राण और पुत्र ये सब आपके जीवन के होते हैं, किसके होते हैं, जीवन के होते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 34 नंबर में आपको बताना है उपवाक्य पहचानिए। उपवाक्य आपको पहचानना है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं जो कल आया था ये आश्रित उपवाक्य विशेषण है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर आपका जाएगा विशेषण उपवाक्य है आपका ये। कौन सा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य होगा। 34 नंबर का आपका बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही विशेषण वाला आपका है, और इनमें आप देखिएगा यहाँ पर, हाँ इसमें आपको देखने को देखो ट्रिक बता रहे हैं, जो, जैसा, जितना ये शब्द अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइए वो विशेषण उपवाक्य आपका होता है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण, महाप्राण आपको बता चुके हैं। अल्प प्राण में क्या होता है 1, 3, 5 और 2, 4 आपका महाप्राण होता है। अब आप देख सकते हैं 35 नंबर में क्या होगा। हाँ जा जो आपका ये महाप्राण नहीं है, दूसरा, ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, ये दूसरा और चौथा है ना। तो दूसरा, ये दूसरा का वर्ग का ये आपका क्या है, ये चौथा है, ये आपका भी चौथा है, लेकिन ये वाला क्या है, ये तीसरा है ना, च वर्ग का तीसरा है। और 1, 3, 5 आपका अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण में आपका आएगा। निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है ना, वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो वैया से आपका जो बना है ये आपका खवैया बना है। क्या बना है, खवैया बना है। इनमें से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब आप कहेंगे निर्जर होता है, त्रिदश होता है, गिरवाण होता है, लेकिन जो किंकर लिखा हुआ ये तो आपका सेवक का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, ये सेवक का होता है। अब प्रश्न में पूछा गया तो देवता का नहीं है, तो यही नहीं होगा, बाकी सब है आपके। अगला प्रश्न है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया, है ना। रत्नावली जो दोहा संग्रह है इसकी रचना जो है आपकी रत्नावली के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। लिंग बताइए, यहाँ पर आपको लिंग बताना है, मन गढ़ंत लिखा है, मन गढ़ंत में लिंग कौन सा होगा, तो मन गढ़ंत एक विशेषण शब्द है आपका, है ना। मन गढ़ंत कैसा है आपका, एक विशेषण शब्द है। और 39 नंबर का यहाँ पर आपका उभय लिंग होगा ये, है ना। उभय लिंग आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बताइए ठेठ हिंदी का ठार किसकी रचना है ना। ठेठ हिंदी का ठार किसकी रचना है, तो ये आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके हिंदी के जो प्रश्न थे आपके कंप्लीट आपके